विक्रमादित्य को कैसे बनाया नौकर और फिर क्या हुआ एक बार भाग्य और पुरुषार्थ में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपनी समस्या लेकर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है और वह है महाराज विक्रमादित्य। इस पर भाग्य और पुरुषार्थ ने मानव शरीर धारण किया और विक्रमादित्य के पास जा पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे राजन, बताइए हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। पुरुषार्थ ने कहा, बिना मेहनत कुछ भी संभव नहीं है। जबकि भाग्य ने तर्क दिया, जो कुछ भी मिलता है वह केवल भाग्य से ही प्राप्त होता है। विक्रमादित्य ने दोनों को 6 महीने बाद आने को कहा। उन्होंने इस विषय पर बहुत विचार किया, पर कोई समाधान नहीं मिला। अंततः उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए दूसरे राज्यों की यात्रा करने का निश्चय किया। घूमते घूमते वे एक व्यापारी के पास पहुंचे और उससे नौकरी की विनती करने लगे। व्यापारी ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जो कोई नहीं कर सकता वह काम मैं कर सकता हूं। उनके तेजस्वी मुख और प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर सेठ ने उन्हें अपने नौकरों में रख लिया। कुछ समय बाद व्यापारी अपना सामान जहाज में लाद कर व्यापार के लिए समुद्री यात्रा पर निकला। विक्रमादित्य भी उसके साथ थे। समुद्र का प्रकोप और विक्रम का पराक्रम, कुछ ही दूरी तय करने के बाद समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। जहाज में सवार लोग भयभीत हो उठे। बड़ी मुश्किल से जहाज एक टापू के किनारे आकर रुका। जब तूफान शांत हुआ तो जहाज को फिर से आगे बढ़ाने के लिए लंगर उठाने का प्रयास किया गया, परंतु कोई भी लंगर को हिला तक न सका। तभी व्यापारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आई, जो कोई नहीं कर सकता वह काम मैं कर सकता हूं। उसने विक्रमादित्य को लंगर उठाने को कहा। विक्रमादित्य ने एक ही झटके में लंगर उठा दिया। लंगर उठते ही जहाज तेजी से आगे बढ़ गया, पर विक्रमादित्य उस सुनसान टापू पर अकेले रह गए। कुछ समय भटकने के बाद उन्होंने देखा कि वहां एक नगर बसा हुआ था। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी, जिस पर लिखा था, राजकुमारी का विवाह केवल उसी पराक्रमी पुरुष से होगा जिसका नाम विक्रमादित्य होगा। यह देखकर विक्रमादित्य अचंभित रह गए। वे नगर में पहुंचे, जहां राजकुमारी को उनके आने की प्रतीक्षा थी। नगरवासियों ने हर्षोल्लास से नगर को सजाया और बड़ी धूमधाम से विक्रमादित्य और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात विक्रमादित्य को अपने राज्य और प्रजा की चिंता सताने लगी। वे कुछ सेवकों को साथ लेकर अपने राज्य लौटने के लिए निकल पड़े। रहस्यमयी सन्यासी और चमत्कारी उपहार यात्रा के दौरान एक घने जंगल में उन्होंने अपना डेरा डाला। उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजर रहा था। सुनसान जंगल में शाही काफिला देखकर वह अचरज में पड़ गया। जब उसे झांत हुआ कि यह काफिला स्वयं राजा विक्रमादित्य का है, तो वह उनसे मिलने को उत्सुक हुआ। सन्यासी ने विक्रमादित्य को एक माला और एक छड़ी भेंट की। माला की 2 विशेषताएं थीं। इसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था और जब तक यह गले में रहे तब तक उसका हर कार्य सिद्ध होता था। वहीं छड़ी से स्वर्ण आभूषण प्राप्त किए जा सकते थे। विक्रमादित्य ने सन्यासी को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आए। कुछ समय बाद उन्होंने वह माला और छड़ी जरूरतमंदों को दान कर दी। पुरुषार्थ और भाग्य की परीक्षा पूरी हुई। 6 महीने की अवधि समाप्त होने पर भाग्य और पुरुषार्थ पुनः उनके समक्ष आ पहुंचे। विक्रमादित्य ने समझाते हुए कहा, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जो छड़ी और माला मुझे भाग्य से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। इसलिए हे देवगण, आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। यह सुनकर भाग्य और पुरुषार्थ संतुष्ट होकर वहां से चले गए। विक्रमादित्य की कठिन परीक्षा। एक दिन विक्रमादित्य पुस्तकालय में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर एक रहस्यमयी ग्रंथ पर पड़ी। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो उसमें राजा बलि की कथा लिखी थी। ग्रंथ से उन्हें झांत हुआ कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में निवास करते हैं। उनके मन में राजा बलि से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उन्होंने राजपाट महामंत्री को सौंपा और स्वयं जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। कुछ समय तक उन्होंने एक समय का भोजन किया, पर शीघ्र ही वह भी त्याग दिया। भगवान विष्णु का आशीर्वाद लंबे समय तक तपस्या करने के बाद उनका शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया। एक दिन जब वे अचेत होकर गिर पड़े तो भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने उन्हें एक शंख प्रदान किया और कहा, इसे समुद्र तट पर फूंकने से समुद्र देव प्रकट होंगे और पाताल लोक जाने का मार्ग बताएंगे। विक्रमादित्य ने भगवान को प्रणाम किया और समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ शंख फूंका। तभी समुद्र का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और एक मार्ग बन गया। राजा बलि से भेंट विक्रमादित्य आगे बढ़ते गए और पाताल लोक जा पहुंचे। वे राजा बलि के महल तक पहुंचे, परंतु द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। राजा बलि ने संदेश भेजा कि वे उनसे नहीं मिल सकते।
इस उत्तर से व्यथित होकर विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से अपना ही सिर काट डाला। द्वारपाल घबराकर राजा बलि के पास पहुंचे और सारी बात बताई। राजा बलि ने विक्रमादित्य को पुनः जीवित कराया, पर विक्रमादित्य फिर से उनसे मिलने की जिद करने लगे। राजा बलि ने इस बार महाशिवरात्रि के दिन मिलने का वचन दिया, पर विक्रमादित्य को लगा कि वे बात टाल रहे हैं, अतः उन्होंने फिर से अपना सिर काट डाला। अब राजा बलि स्वयं उनके पास पहुंचे और उन्हें पुनः जीवन दान दिया। चमत्कारी मूंगा और दानवीरता राजा बलि ने प्रसन्न होकर उन्हें एक लाल मूंगा प्रदान किया, जो इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु प्रदान कर सकता था। राजा बलि से आशीर्वाद लेकर विक्रमादित्य मृत्युलोक लौट आए। रास्ते में उन्होंने एक विलाप करती स्त्री को देखा, जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। विक्रमादित्य ने मूंगे से उस व्यक्ति के जीवन की कामना की और वह पुनः जीवित हो उठा। स्त्री ने विक्रमादित्य का आभार व्यक्त किया और विक्रमादित्य अपने राज्य लौट आए। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर मात्र 5 कमेंट पूरे करें।